इस वक्त एक बड़ी खबर से करते हैं। गोपालगंज में देखिए, सड़क हादसे के बाद उपद्रवियों ने पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। जी हां, प्रशासन को स्थिति नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ गए। घटनास्थल पर खुद एसपी अवधेश दीक्षित पहुंचे। पुलिस ने NH 27 पर वाहनों का परिचालन शुरू करा दिया है। देखिए, पुलिस ने आंसू गैस का गोला छोड़ने के दौरान कुछ लोगों को डिटेन भी किया है, जिनसे पूछताछ चल रही है और घटना में संलिप्त हैं या नहीं, वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। फिलहाल सदर SDM अनिल कुमार और SDPO प्रांजल के साथ में पुलिस टीम एक्शन में है और उपद्रवियों को खदेड़कर पकड़ा जा चुका है। सड़क हादसे के बवाल आगजनी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। गोपालगंज का ये मामला है, जहां पर इंस्पेक्टर की गाड़ी में आग लगा दी गई। तीनों लड़कों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और लेकिन यहाँ पर इस तरह का एक रूमर फैला दिया गया कि उनमें से कुछ लोगों की डेथ हो गई है। उसी को लेकर के लोग आक्रोशित हो गए और गाड़ी को घेर कर और आग के हवाले कर दिया। हम लोग के द्वारा पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है। हम लोगों ने फायर ब्रिगेड से संभाल लिया है और आग बुझा दी गई है। किसी व्यक्ति को कोई क्षति नहीं हुई है और जो 3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर से अभी बात हुई है, उनमें से 2 लोगों को हॉस्पिटल में गोरखपुर में रेफर किया गया है और बाकी तीनों की स्थिति सामान्य है। और हम लोग जल्दी जितने भी लोगों ने इस तरह की बदमाशी की है, इन सब लोगों को हम लोग आज रात में बैठ के आइडेंटिफाई करेंगे। सभी लोगों के घर पे छापेमारी की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी। सर, अभी क्या गोपालगंज के जादूपुर चौक पर उपद्रव के बाद इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है और जिस वाहन में आग लगी थी उसे पूरी तरह से अब बुझा दिया गया है। बड़ी संख्या में यहां पुलिस बल की टीम पहुंची हुई है और उपद्रवियों पर, जिनके द्वारा आग लगाई गई थी और उपद्रव किया गया था, उन पर जो है आंसू गैस छोड़े गए हैं। इसके बाद भीड़ को तितर बितर किया गया। इस वक्त सदर SDM अनिल कुमार, CO समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर और पुलिस के पदाधिकारी भी पहुंच चुके हैं। सर, अब स्थिति क्या है? अभी स्थिति सामान्य है। जो हर एक थाने से पुलिस बुला लिया गया है और जितने भी स्ट्रेंथ है, पब्लिक को समझाने का प्रयास किया गया है कि जो भी हम लोग का घटा है उसको नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी और लोग समझ गए हैं। और आप देख सकते हैं ये आग बुझा गया, दमकल गाड़ी आ गई है और हम लोग पूरी तरह से कंट्रोल में कर रहे हैं। तो ये सदर SDM अनिल कुमार है, जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में कर दिया गया है और पूरे इलाके को पुलिस बलों ने नाकेबंदी कर दिया है और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसकी पहचान कर इस वक्त गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, पुलिस के जवान मौजूद है और मजिस्ट्रेट भी यहाँ बुला लिए गए हैं। ऐसे में इस वक्त NH 27 पर जो परिचालन बाधित था उसे भी अब चालू करा दिया गया है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जादूपुर चौक के पास जो फुटपाथी दुकानदार थे वे सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गए थे, जिसके बाद लोगों ने पुलिस की गाड़ी से ही हादसा होने का आरोप लगाया और जो सदर इंस्पेक्टर की वाहन थी उसमें तोड़फोड़ की, उसके बाद आग के हवाले कर दिया। फिलहाल स्थिति सामान्य हो चुकी है और अधिकारियों की टीम इस पूरे मामले में विधि सम्मत कार्रवाई करने में जुटी हुई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपाल। बिहार में दूसरे चरण का मतदान मंगलवार को होना है और इससे पहले ADG ऑपरेशन कुंदन कृष्ण के निर्देश पर यहां पर STF ने गया, जमुई और औरंगाबाद में सर्च ऑपरेशन चलाया। देखिए, STF ने सभी अंदरूनी इलाकों में ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया है और इस दौरान सभी सड़क, पुल, पुलिया की सघन जांच की गई। न्यूज़ 18 से फोन पर बात करते हुए ADG ऑपरेशन कुंदन कृष्ण ने बताया है कि उन सभी इलाकों में भी इस बार भय मुक्त चुनाव करवाना बिहार पुलिस और STF का लक्ष्य है और इसे हर हाल में पूरा करके ही रहेंगे। गोपालगंज में वोट नहीं देने पर दलितों की पिटाई के आरोप के मामले में SP अवधेश दीक्षित ने घटनास्थल पर जाकर जांच की। SP ने जांच के बाद राजनीतिक विवाद में मारपीट की घटना से इनकार किया है। उन्होंने ये कहा है कि दोनों परिवार स्वजातीय हैं और पट्टीदार हैं। जमीन का पहले से विवाद चल रहा था जिसमें मारपीट हुई है। उसके बाद संजय राय ने चुनाव में RJD को वोट नहीं देने और BJP का पोलिंग एजेंट बनने पर पिटाई का आरोप लगाया है। FIR दर्ज कराई गई थी। के बीच दोनों स्वजातीय हैं और पट्टीदार भी लगते हैं दूर के रिश्ते में। महत्तम राय और संजय राय, इनमें पुराने ज़मीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसको कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर राजनीतिक एक रूप दिया गया और बताया गया। इस तरह की एक रूमर फैलाया गया कि किसी एक पर्टिकुलर प्रत्याशी को वोट देने या नहीं देने की वजह से झगड़ा हुआ है, जिसका गोपालगंज पुलिस पूरी तरह से खंडन करती है।
मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3,25,000 रुपए जब्त किए गए। एसएसटी चेक पोस्ट के पास से बरामद हुआ है। वाहन जांच के दौरान कैश मिले हैं। चुनाव में कैश बांटने की सूचना पर एक्शन हुआ है। 3,25,000 रुपए जब्त किए गए हैं। मोतिहारी से ये बड़ी खबर, पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 3 लाख से भी ज्यादा रुपए जब्त किए गए हैं। एसएसटी चेक पोस्ट के पास ये पैसे बरामद हुए हैं। वाहन जांच के दौरान कैश मिले हैं और चुनाव में दरअसल कैश बांटने की सूचना पर एक्शन लिया गया है। अगली खबर मुकेश सहनी से जुड़ी हुई है। देखिए, मुकेश सहनी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके एनडीए पर तंज कसा है। मुकेश सहनी ने यह लिखा है कि पहले राउंड के मतदान में महागठबंधन को समर्थन मिला है। जब तक वो तेजस्वी को सीएम नहीं बना देंगे और बीजेपी को पटखनी नहीं देंगे, तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। मुकेश सहनी ने 14 नवंबर को महागठबंधन की जीत का दावा किया है और मछली भात की भोज का लोगों को निमंत्रण भी दिया है। तो ये देख सकते हैं, ये सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट यानी कि ट्वीट किया है मुकेश सहनी ने और एनडीए पर तंज कसा है। इनका ये लिख रहे हैं कि पहले राउंड के मतदान में महागठबंधन को समर्थन मिला है। जब तक वो तेजस्वी को सीएम नहीं बना देंगे और बीजेपी को पटखनी नहीं देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठने वाले हैं। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, पूर्वी चंपारण में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एलजेपी-आरवी प्रत्याशी राजू तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और अपने संबोधन में चिराग पासवान ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि 2005 से पहले बिहार में अपराधी खुलेआम घूमते थे, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ा था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार में सुशासन स्थापित हुआ है। गठबंधन है जिसने लगातार हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया। याद कीजिए वो 90 का दशक जब अपराध, भ्रष्टाचार, लूटमार, डकैती, बलात्कार चरम सीमा पर होता था, जिसने बिहार को बर्बादी की कगार में धकेलने का काम किया। आज भी ये लोग जात पात के नाम पर हम लोग को बांटने का काम करते हैं। सीने पर तमगे की तरह MY समीकरण को लेकर चलते हैं। क्या है भैया MY समीकरण? M में सांप्रदायिकता में हम लोग को बांटने की बात है, तो वाई में जातीयता के नाम पर हम लोग को बांटने की बात है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने रोहतास के दिनारा विधानसभा में चुनावी सभा की। दिनारा से एनडीए उम्मीदवार आलोक सिंह के लिए वोट की अपील करते हुए उन्होंने कई भक्ति गीत गाए। इस दौरान मंच पर बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह भी मौजूद रहे। तो भैया अपने बड़े भाई के लिए एक छोटा भाई अपने भोजपुरिया परिवार से हाथ जोड़ के विनती करता, निहोरा करता कि भैया हो, चाचा हो, माई हो, बहन हो, सिलेंडर छाप पर बटन दबा। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने यह कहा है कि उनकी मुस्कान ये बता रही है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। दिनेश लाल यादव और पवन सिंह की ओर से दिए गए बयान को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। साथ ही एनडीए पर पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी के मुद्दों की जगह हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने का आरोप लगाया है। एयरपोर्ट देख रहे हो, 20 साल में खाली एयरपोर्ट देख के गरीब खुश हो जाएंगे। यहाँ से शिक्षा मिल जाएगी लोगों को, हमारे बच्चे बेरोजगारी से बच जाएंगे। नहीं, 20 साल में यही तो मिला है हमें। 5 किलो अनाज 15 लाख आने थे, 10,000 रुपए अकाउंट में डाल दिए, काम खत्म। मैं कह रहा हूँ कि आपको हम प्रणाम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आपसे, बस पलायन रोक दो, लोगों को रोजी रोजगार दे दो, हमारे बच्चों को शिक्षित बना दो। रोहतास के काराकाट में जब निर्दलीय उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनाव प्रचार करने गोरारी पहुंची तो लोगों ने उन्हें मिठाई से तौल दिया। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह प्रचार के अंतिम दिन जब मंदिर पहुंची तो देवी के सामने फूट फूट कर रोने लग गई। बता दें कि ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और उनके पति पवन सिंह पड़ोस के ही विधानसभा क्षेत्र दिनारा में एनडीए के प्रत्याशी आलोक सिंह के प्रचार में पहुंचे हुए थे। दूसरे चरण के मतदान प्रचार खत्म होने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यह कहा कि माहौल बहुत अच्छा है और ये 6 नवंबर को ही साफ हो गया था। उन्होंने चुनाव में नारी शक्ति की ओर से 75% वोटिंग पर यह कहा है कि नीतीश के काम को सराहना मिल रही है। उन्होंने 14 नवंबर को बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। स्पष्ट है, 6 तारीख को ही माहौल हो गया था, नारी शक्ति जागृत हो गई है, 70% वोट नारियों ने दिया है
और ये इंडिकेट करता है कि नीतीश कुमार का किए हुए काम का वो जवाब दे रही है और सरकार हम लोगों का हर हालत में प्रचंड बहुमत से 14 तारीख को बनेगा। वो अपना मनोरंजन वो करने जब तक करना है तब तक। 14 नवंबर को आने वाले चुनाव नतीजों में एनडीए की बंपर जीत होगी और उसके बाद लालू प्रसाद का कुनबा बिखर जाएगा। ये दावा किया है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने ये दावा किया कि महागठबंधन में सभी नेताओं के ईगो अलग थे और वो आपस में ही लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि दावे के साथ ये कह सकते हैं कि जनता ने सुशासन को वोट दिया है और लगातार पराजय से राहुल गांधी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। नवंबर एनडीए की जीत होगी बम्पर, महाविजय एनडीए की होगी और उसके बाद आरजेडी लालू जी की बिखर जाएगी। कुनबा उनका पहले ही बिखर चुका है। तेजस्वी के तेज को तेज प्रताप ने ही खत्म कर दिया। उनमें ना तेज बचा और ना प्रताप बचा। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।